Hello student, good morning to all of you and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on journal entry, and in journal entry today we will learn about banking transactions, how we will record banking transactions in the book of the account. बेटा मॉडर्न टाइम में हमारा जो बिज़नेस है वो कैश में पॉसिबल नहीं है, सबको अकाउंट खोलना पड़ता है। इवन आजकल तो पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे डिफरेंट टाइप के ऐप हो गए हैं, डिफरेंट बैंक है वो अपना ऐप दे रही, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इवन सारे के सारे काम, हमारा जो पेमेंट है, विड्रॉल ऑफ मनी है, वो सारा का सारा हमें किसके थ्रू होने लगा है? बैंक के थ्रू। तो देखो, जब हमारा बिजनेस में बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, हाउ वी विल रिकॉर्ड इन जर्नल, टुडे वी विल लर्न banking transaction. For example, cash deposited for opening an account, cash deposited for opening an account. Then बेटा आप देखना यहाँ पर कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, कैश ऑल्सो हमारी क्या है? एसेट्स है, और बैंक भी हमारी क्या है? एसेट्स है। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कैश बढ़ रहा है, बैंक में बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, और कैश हमारी क्या हो रही? कम हो रही। तो देखो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब बेटा ये हम देख लेते हैं कि हमारा ये बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्यों हुआ, अगर हम रूल को अप्लीकेबल करते हैं। बैंक हमारा क्या है? बैंक अकाउंट हमारी एसेट्स है, कैश भी हमारी क्या है? एसेट्स है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग अगर एसेट्स क्या होगी? इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, और अगर एसेट्स डिक्रीज होगी तो देन क्या होगा? क्रेडिट। बैंक कैसे इंक्रीज हो रहा है? हमारे पास सपोज 10,000 रुपीज़ आई हैव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाइल ओपनिंग माय अकाउंट। मैंने अकाउंट खोला और मिनिमम बैलेंस 10,000 की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने 10,000 रुपये से अपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। बैंक का बैलेंस हमारे पास कितना हो गया? बैंक में 10,000 रुपीज़, और जो हमारे पास कैश था वो क्या हो गया? कैश हमारे पास से कम हो गया। दोनों ही पैसे हमारे हैं, दोनों ही मेरी एसेट्स है। पहले कैश के फॉर्म में था, अब वो पैसा कहाँ है? बैंक अकाउंट में। लेकिन एंट्री हम क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये तो हमारा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग था। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लगाएंगे तो बेटा ये रियल अकाउंट का अप्रोच हमारा लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और रियल अकाउंट और प्लस वो आपका जो ब्रिटिश अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग बैंक क्या है हमारा? बैंक हमारी पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में बैंक क्या? रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला रूल यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, फिलहाल आप दोनों पे मत जाइए, फिलहाल आप एंट्री देख लो और एक को ही समझ लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, या फिर कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। जब हम बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं और हमने जो बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर। विड्रॉन ऑफ कैश फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हमने कैश को विड्रॉन किया। बेटा हम कैश कहाँ से विड्रॉन करेंगे? बैंक से। तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्लियर, हम एक बार मॉडर्न अप्रोच से ही पढ़ते हैं। एंड देन हमारा कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो अगर दोनों ही हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज होगी तो देन डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होगी देन क्रेडिट। रूल आप अपने सामने रख लेना है, रूल को बहुत अच्छे से रट लेना, आप लर्न कर लेना, देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। और एंट्री क्या होगी? हर बार जितनी बार भी पैसा विड्रॉन होगा, इधर 5,000 और 10,000 और एनीवन, ठीक है, कोई भी विड्रॉन कर रहा हो, हमेशा हर बार ये एंट्री लगेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देन विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। अगर बेटा अगर ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है तो बिजनेस का पर्पस हो गया, हमारा ऑफिस में कैश का बैलेंस प्लस हो गया और बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस माइनस हो गया। लेकिन हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, दैट्स मीन ड्राइंग। वॉट एवर विड्रॉन बाई बिजनेस मैन फॉर पर्सनल यूज़ नोन एज दी ड्राइंग। तो क्या हो जाएगा? हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। देन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन्स को। देन withdrawn for cash personal use we have completed. Now check payment to a creditors, check payment यानी कि we have made payment to creditors through check। हमें किसी को पेमेंट करना था, हमने उसको बाय चेक हमने उसको पेमेंट किया हुआ है। देन जिसको भी हम पेमेंट देंगे वो हमेशा डेबिट होगा, आइदर कैश और चेक। देन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, फॉर एग्जाम्पल चेक पेड टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। चेक पेड टू सोहन, सोहन डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, ये एंट्री पास होगी, यानी कि जो चेक जिसको हम दे रहे हैं वो हमेशा डेबिट हो जाएगा,
ठीक है, और बैंक कम हो रहा है बैंक का बैलेंस, तो बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिट। चेक इशूड डिसऑनर्ड, हमने क्रेडिटर्स को चेक दी थी, जब इस चेक को क्रेडिटर्स ने बैंक में लगाया, ठीक है, तो हमारे बैंक का बैलेंस माइनस हो जाना चाहिए था, लेकिन फॉर सम रीज़न वो चेक हो गई डिसऑनर्ड हो गई, बाउंस हो गई, यानी उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटी वापस से इंक्रीज हो गई, और लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। हमारी एसेट्स क्या होगी, हमारे पास से तो बैंक का बैलेंस माइनस ही नहीं हुआ, ठीक है, जब हमारा बैंक का बैलेंस नहीं माइनस हुआ, हमारी एसेट्स तो इंक्रीज हो वैसी की वैसी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वापस से समझ लो, अगर चेक इशू टू क्रेडिटर्स एंड डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर्ड में आपको क्या होगा, बैंक को हमेशा क्या करना है, बैंक को डेबिट करना है, और जिसको चेक दी थी उसको आपको क्रेडिट करना है। चेक इशू टू मोहन डिसऑनर्ड, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। जब हमने चेक इशू किया तो बेटा हमने क्या एंट्री पास की थी, दैट टाइम वी हैव पास एंट्री, सपोज चेक इशू टू मोहन, तो हमने उस टाइम पर एंट्री क्या पास की, मोहन डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। अब चेक डिसऑनर्ड हो गया तो हम क्या करेंगे, बैंक डेबिटेड टू मोहन, भैया हमें उसको पेमेंट देना था, अब पेमेंट तो उसको हमने मिला नहीं, तो ये जो हमने पेमेंट करने की एंट्री थी ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, तो इफेक्ट बचा 0, यानी कि वापस से हमें मोहन को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारी एंट्री है चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। हमें अपने डेटर्स हमारी एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ हैं, डेटर से हमें चेक मिली और उसको हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दी बेटा। तो अगर चेक को हम बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस प्लस हो जाएगा और डेटर्स का बैलेंस माइनस। कैसे माइनस हो गया, हमें किसी से पेमेंट लेना था 10,000 का, अब उसने हमें चेक दे दी तो हमारा तो हिसाब बराबर हो गया, माइनस हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, तो अकाउंट्स में एक्चुअली प्लस माइनस कुछ नहीं होता, अकाउंट्स में होता है डेबिट एंड क्रेडिट। देन बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड देन डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स की, नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। सपोज डेटर्स ने हमें चेक दी, हमने उसको ऑफिस में रख दिया, बोला ठीक है कोई बात नहीं, कल हम बैंक में जाएंगे तो एक बार में डिपॉजिट कर देंगे, या हमारे पास चेक का बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स होता है तो कोई बात नहीं आज हम नहीं जमा करेंगे, 1 वीक के जितने भी चेक आ जाएंगे वो हम लास्ट को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो अगर चेक मिलती है और सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रही है बैंक में, देन एंट्री विल बी, ध्यान रखना, चेक रिसीव्ड एंड सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, लेकिन चेक रिसीव्ड और हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं की, इन प्लेस ऑफ दैट हम क्या करेंगे, बैंक के हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। बैंक को डेबिट ना करके हम कौन सा अकाउंट एक नया ओपन करेंगे, चेक इन हैंड। बेटा इससे हमें ये क्लियर होगा कि हमारे ऑफिस में कितनी ऐसी चेक पड़ी हुई है जो अभी भी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुई। बाई चांस इसको हमने क्या कर दिया, चेक रिसीव्ड, हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया और हमने बैंक को डेबिट कर दिया, तो कल को क्या होगा, वो चेक तो हमारे ऑफिस में पड़ी और हमें लग रहा है रिकॉर्ड में हमारा बैंक का बैलेंस प्लस में है, जबकि एक्चुअल में तो बैंक में चेक डिपॉजिट ही नहीं हुई, और अगर चेक डिपॉजिट नहीं होगी तो बैंक का बैलेंस कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। देन चेक रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे, then check in hand account will be open, and if same date will be deposit then bank account will be debited. Next, later the time of deposit, after suppose 1 day 2 day then after when that check will be deposited into the bank, तो जब बैंक में ये चेक डिपॉजिट होगी तो बेटा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका इफेक्ट देखो, चेक इन हैंड अकाउंट एक बार डेबिट हो रहा है और एक बार ये क्रेडिट हो रहा है, तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, 0 हो गया। नेक्स्ट इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। लेकिन बेटा मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए, डाटा हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर हो सके, देन जो हमारे कोई फ्रॉड ना हो सके, विंडो ड्रेसिंग ना हो सके, मैनिपुलेशन ना हो सके, इस वजह से चेक मिल रही है और अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रही है देन वी विल ओपन चेक इन हैंड अकाउंट। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, यानी कि जो हमने चेक डिपॉजिट की थी डेटर से जो मिली हुई थी वो चेक क्या हो गई, डिसऑनर्ड हो गई, कैंसिल हो गई। तो भैया हम किसको पकड़ेंगे, वापस उसी डेटर्स को पकड़ेंगे कि लाओ हमारा पैसा वापस करो, आपकी तो चेक डिसऑनर्ड हो गई। देन हु विल डेबिट,
डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, हमारे डेटर्स वापस से इंक्रीज हो जाएंगे और बैंक का बैलेंस तो हमारा इंक्रीज हुआ नहीं, माइनस हो जाएगा वापस से, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देन डेटर्स डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। दीज आर सम आवर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कुछ और भी हैं ट्रांजेक्शन्स, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की, बैंक इंटरेस्ट चार्ज, बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक एंड फॉर दैट बैंक दे आर चार्जिंग इंटरेस्ट। एक्चुअली जो हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं बिजनेसमैन, यानी कि अगर हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स में जो भी जहाँ पर भी बैंक आएगा वहाँ पर उसका मतलब करंट अकाउंट ही होगा। ठीक है, एक लेक्चर्स में आपसे डिस्कस कर लूँगी अबाउट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ पर बिजनेसमैन जो भी अकाउंट खोलेगा बेटा बिजनेस बैंक में, वो हमेशा क्या होगा, करंट अकाउंट। बेटा वो सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन सेविंग अकाउंट इज नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की, और बिजनेस के लिए जो अकाउंट खोला जाएगा वो हमारा हमेशा करंट अकाउंट ही होगा। ठीक है, सेविंग अकाउंट वो उसका पर्सनल खर्चा है, पर्सनल सेविंग है, दैट विल नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो इतना याद रखना, अकाउंट्स में हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है दैट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन अवर जर्नल। सो बैंक इंटरेस्ट चार्ज, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक। ठीक है, तो बैंक उसके एवज में हमसे क्या करती हैं, कुछ पैसे चार्ज करती हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज के चार्जेस होते हैं। तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है दैट विल बी अवर एक्सपेंसेस। बेटा चार्ज वर्ड लिखा होगा, इसका मतलब वो हमारा एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या करेगी, हमारे घराकरम से पैसे लेने नहीं आएगी, हमारा जो भी बैंक का बैलेंस होगा, सपोज 5500 बैलेंस है और बैंक ने 500 इंटरेस्ट काट लिया, तो बैंक क्या करती है, हमारे बैंक अकाउंट के बैलेंस को माइनस कर देगी और तुरंत हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट डेबिटेड। याद रखना, कभी भी अगर आप मैसेज चेक करना, अकाउंट जो भी बैंक का मैसेज आता है, तो अगर पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है तो लिखा होता है योर अकाउंट क्रेडिटेड, योर अकाउंट डेबिटेड। इस पे हम बात में करेंगे कि वहाँ पर डेबिट क्रेडिट क्यों लिखा होता है। एक बार हम जर्नल एंट्री को समझ लेते हैं। बैंक अगर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस है, सो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक इंटरेस्ट अलाउड मतलब बैंक हमें दे रही है, बैंक हमें अगर इंटरेस्ट देगी तो हमारे बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अवर इनकम है एंड इनकम विल बी क्रेडिटेड। और अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी, हमेशा क्रेडिट होगी। देन एसेट्स भी बढ़ रही है और हमारी इनकम भी बढ़ रही है। तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। बेटा आई होप कि आपको ये एंट्रियाँ समझ में आई होंगी। आप इस पर बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ट्राई करना, हर बार सेम एंट्रियाँ पास होंगी। फ़र्क इतना होगा, पर्सन के नेम का फ़र्क होगा और अमाउंट्स का फ़र्क होगा। एंड देन just you try, if you have any doubt you can call me.